हेलो एवरीवन। देखिए यूपीपीसीएल में नई भर्ती को लेके आप सभी कमेंट कर रहे थे, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि कोई अपडेट नहीं मिल पा रही थी। लेकिन फाइनली आज जाके दोस्तों कोई अपडेट मिली है और ये हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है, यानी कि गुड न्यूज़ है। इस वीडियो में जो मैं बात करूँगा आरओ की वैकेंसी जो रिव्यू ऑफिसर है, एई की असिस्टेंट अकाउंटेंट एई की वैकेंसी, जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी टीजी2 की और यूपीआरवीएनएल की, इन समस्त भर्तियों की बात की गई है। और इन समस्त भर्ती का वेट कर रहे विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और गुड न्यूज़ भी है। तो वीडियो को पूरी आप देखना, सारी चीज़ें आपको एकदम क्लियर कट समझ में आ जाएगी। क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि बहुत बुरी स्थिति हो चुकी है केवल आईटीआई वालों के लिए, डिप्लोमा वालों के लिए। कहीं कुछ वैकेंसी का आता पता देखने को नहीं मिल रहा, ना ट्यूबवेल ऑपरेटर की और ना जेई वाले बच्चों की, ठीक है, ना यूपीपीसीएल में टीजी2 की। उसमें भी एक पेज फंसा कर रख दिया कि यूपी ट्रिपल एस से आएंगी या यूपीपीसीएल निकालेगा। तो वो भी आज मैं दोस्तों एंड में क्लियर करूंगा। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि यही एकमात्र चैनल है जो आपको रियल और ऑथेंटिक अपडेट देता आया है और देता आएगा हमेशा। और हो सके तो सपोर्ट के रूप में आपसे कुछ नहीं मांगता हूँ, बस एक शेयर कर देना इसको अपने अपने जितने भी व्हाट्सअप ग्रुप हैं उनमें, ठीक है, और लाइक कर देना। कोई भी क्वेरी हो आपकी तो कमेंट सेक्शन में भी कमेंट भी कर देना। ये नोटिस मेरे पास बच्चों ने पिछले 2-3 दिन से भेजा और इसके बारे में बच्चों ने मुझसे पूछा भी था कि सर इसके बारे में बताइए क्या है। अवधेश कुमार वर्मा जी ये कौन है, क्या है, भर्ती आ गई है, क्या है, सारी चीज़ें तो मैं आपको बता देता हूँ। अभी रिसेंटली में क्या है कि राज्य सलाहकार समिति की एक बैठक हुई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष एवं राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा जी ये हैं। इन्होंने ये बात रखी है कि प्रदेश में 3 करोड़ 80 लाख बिजली उपभोक्ता है, जिसमें इन्होंने ये भी बात रखी है 5 सालों से ये क्या है वैकेंसी नहीं आई है। और कौन कौन सी वैकेंसी नहीं आई है, टीजी2 की अबर अभियंता, सहायक अभियंता, क्लर्क, जो हम असिस्टेंट अकाउंटेंट की बात कर रहे हैं। आप ये समझ लीजिए इतनी बड़ी मीटिंग है, ये छोटी मोटी मीटिंग मत समझ लेना इसको। इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि अच्छी खबर है। अब जब तक कुछ ही नहीं, अब हम सोचो हम जाएं शक्ति भवन अपनी बात रखें, क्या हमसे इतने से इतना कोई बड़ा अधिकारी एकदम से मिल जाएगा? नहीं मिल पाएगा। तो जब इतने बड़े बड़े अधिकारियों के सामने जब चीज़ें रखी जाती हैं तो उनके परिणाम सकारात्मक जरूर देखने को मिलते हैं। तो ये दोस्तों वो नोटिस है जो आपका इंग्लिश में था, इसके मैंने हिंदी ट्रांसलेट कर दी है। तो इसमें वही चीज़ें कही गई हैं कि आपकी जो वैकेंसी है ये यहाँ से हम देख लेते हैं। समीक्षा अधिकारी यानी कि आरओ की, और ये सहायक लेखाकार असिस्टेंट अकाउंटेंट की, टीजी2 की, कनिष्ठ अभियंता यानी कि जेई की, और सहायक अभियंता यानी कि ए की पोस्ट। ये 5 सालों से वैकेंसी इनमें नहीं आई है और इस पर जल्द से जल्द क्या है नए पदों पे क्या है विज्ञापन जारी किया जाए। आप देख सकते हैं विषय भी, आप जो विषय मेन टाइटल है वो भी है उत्तर प्रदेश में विद्युत कंपनियों में रिक्त पदों पर तत्काल भर्ती हेतु, ठीक है, यानी कि अनुरोध कर रहे हैं ये, ठीक है। अब हम सारी चीज़ समझ लेना, अभी आगे अभी बात पूरी खत्म नहीं हुई है, मैं आपको पूरी बात बताऊंगा। दोस्तों अभी क्या है, ये केवल इन्होंने मांग की है और ऐसा मतलब करना चाहिए, ये इन्होंने प्रस्ताव रख दिया है। अब वो विभाग के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कब नोटिफिकेशन निकालता है। और विभाग के ऊपर भी दोस्तों क्या है शासन है, यानी कि शासन के जब आदेश होंगे चीज़ें, क्योंकि फंड उनको सैलरी भी देनी है, फंड होगा तभी तो वो विज्ञापन निकालेंगे। यही चीज़ें मेन देखी जाती हैं जो और विभागों में पद रिक्त होते हैं लेकिन उन पर नया विज्ञापन नहीं निकाला जाता है। तो दोस्तों मेन चीज़ यही है कि अगर फंड होगा तो आपका जो नया विज्ञापन है वो निकाल दिया जाएगा। तो अब करना क्या है, मैं आप के लिए अब मुझे क्या है रास्ता मिल गया है आपकी वैकेंसी को निकलवाने के लिए, ये इसमें और एफर्ट डलवाने के लिए। तो जो अवधेश कुमार वर्मा जी हैं, जो उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के जो मतलब केंद्रीय सलाहकार समिति के जो अध्यक्ष हैं, तो इनसे मैं मिलने का प्रयास करूंगा। अगर आप लोगों में से कोई सपोर्ट कर सकता है तो कर लीजिए। मैं 26 को क्या है लखनऊ भी पहुंच रहा हूं ट्यूबवेल ऑपरेटर को लेके, सिंचाई विभाग। आप आईटीआई के स्टूडेंट हैं तो आप सभी पहुंचे, ये हमारे पास एक अंतिम मौका है। तो अगर इनकी कोई मतलब लीड मिल पाती है तो मैं अपने स्तर से एक ज्ञापन के तौर पे और रिक्वेस्ट करके कि सर हमारी किसी भी तरीके से जो यूपीपीसीएल में वैकेंसी है इनको निकलवाइए। और बच्चे काफ़ी समय से वेट कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि मैं आपके सपोर्ट में हूँ, मुझसे जो हो पाएगा दोस्तों मैं वो करूँगा 100%। तो इस वैकेंसी को लाने के लिए इनसे मैं मिलने का भी प्रयास करूंगा। जैसे ही मुझे कोई लीड या रास्ता मिलेगा तो इन तक अपनी बात एक अपने ज्ञापन के माध्यम से भी पहुंचाऊंगा कि सर हम बहुत बेरोजगार हैं जो आईटीआई वाले स्टूडेंट हैं और इनकी जो वैकेंसी हैं
कौन कौन सी ए की जेई की इन पदों पे क्या है हमारा विज्ञापन निकल जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं इन पर कोशिश करूँगा। बाकी दोस्तों कोई अपडेट होगी तो मैं ज़रूर बताऊँगा। ये असली सच्चाई थी जो मैंने बताई है। ठीक है, बाकी आप भ्रमित हो रहे थे सर क्या है चीज़ें क्लियर नहीं समझ में आ रही हैं, तो ये चीज़ें इन्होंने अब बात उठाई है हमारी अपने ट्विटर हैंडल पे भी चीज़ें रखी हैं। तो अवधेश कुमार जी का या सर का जो भी है धन्यवाद, हमारे सभी डिप्लोमा और ITI और बीटेक वाले स्टूडेंट की तरफ से कि आपने हमारी बात रखी और हमारी वैकेंसी को जल्द लाने के लिए प्रयास भी किया। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फिर से रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, इससे हमें भी सपोर्ट मिलता है और हमें भी मन करता है कि हम आगे काम करें। ठीक है, तो जब किसी वीडियो से सब्सक्राइबर आते हैं तो लगता है कि हाँ इसकी ऑडियंस हम पे जुड़ी है, 10-20 लोग जुड़े हैं, तो उनका मतलब मन करता है कि उनके लिए काम किया जाए। तो आप लोग सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और अपने व्हाट्सअप ग्रुप में इस वीडियो को हमारी शेयर भी करें। ठीक है, अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में।